एमआईएम को हिंदू वोट देगा क्या? इसी अवैसी के भाषण के चलते ये सीमांचल बदनाम हो रहा है। आप जिताना चाहते हैं बीजेपी को, सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। बलरामपुर में अगर मुसलमान वोट घटा था तो दुलार चंद गोस्वामी जीता था। क्या बीजेपी को मुसलमान वोट देगा क्या? आप हमारे यहाँ आके चुनाव लड़ते हैं 2015 से 25, तो 10 साल हो गया। 10 साल जो यहाँ आके जो अपना उम्मीदवार देते हैं और चुनाव लड़ाते हैं, तो आप समझिए इसे कि यहाँ 2 धारा है। हम लोग जो लड़ रहे हैं तो एक धारा हो गया बीजेपी का और एक धारा हो गया सेकुलर का। सेकुलर में महागठबंधन है। अब आप लोगों से हम सवाल करना चाहते हैं, क्या बीजेपी को मुसलमान वोट देगा क्या? बीजेपी को वोट देगा? नहीं देगा। एमआईएम को हिंदू वोट देगा क्या? अरे एमआईएम को हिंदू वोट देगा क्या? नहीं देगा। एमआईएम को हिंदू वोट नहीं देगा और बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देगा, तो कौन ऐसा पार्टी है जिसको दोनों दे? जिसको दोनों देगा वो है महागठबंधन। ये है ना। तो हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, सेकुलर देश में रहते हैं, और सेकुलरिज्म के नाते यहाँ पर जो महागठबंधन है, यहाँ पर जो आरजेडी का उम्मीदवार है, उसको हिंदू और मुसलमान तमाम लोग वोट देने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हिंदू का इतना सपोर्ट मिल रहा है कि आप हमको कभी जिंदगी में इतना हिंदू वोट नहीं मिला होगा। तमाम यादव अपने मन से सब कोई बोल रहा है, तमाम ताजी तत्मा सब कोई अपने मन से बोल रहा है, तमाम मल्लाह सब कोई अपने मन से बोल रहा है। तो इतना वोट हम लोग को हिंदू का भी 20-25 हजार वोट आने वाला है इंशाअल्लाह। हम क्षेत्र देख के आ रहे हैं। ये भी एक अजूबा चीज है। तो सब अल्लाह के हुक्म से सब सारा चीज होता चला जा रहा है। अब आइए कि अवैसी साहब जो भ्रम फैला रहे हैं, एक स्लोगन जो दे दिए हैं, उस स्लोगन पर हम आते हैं। वो कहते हैं कि 17% वाले दरी बिछाएंगे हम लोग और 14% वाला मुख्यमंत्री बनेगा। आप सुनिए, देखिए बेईमानी देखिए और झूठ देखिए, कितना हम लोगों को गुमराह कर रहा है, कितना हमारे नौजवान को गुमराह कर रहा है, कितना हमारे मतलब जो हमारे यहाँ इलाके में सीधा तपड़ा आदमी है मुसलमान, उसको गुमराह कर रहा है। सब मुसलमान को जोड़ के 17, मतलब सब जाति के मुसलमान को जोड़ के 17 कर दिया, और हिंदू जाति में 17 के बाद कितना बचा? 83। तो 83 हिंदू हुआ ना, 83 हिंदू हुआ। तो 83 हिंदू को आप 83 नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं 14। तो 14 वाला जो यादव है, तो यादव है खाली ना, वो हिंदू भी है रे भाई। हिंदू है कि नहीं है भाई? यहाँ हाजी सुल्तान क्या है? मुसलमान है। लेकिन ये सुरजापुरी है कि नहीं है? सुरजापुरी है ना। हमको आप सुरजापुरी कहिए, सुरजापुरी को अलग कीजिए मुसलमान से। मुसलमान का कोटा बना, हिंदू का कोटा बनाना है तो मुसलमान का भी कोटा बनाइए। सुरैया को अलग कीजिए, शेषाबादी को अलग कीजिए, अंसारी को अलग कीजिए, मुगल को अलग कीजिए, पठान को अलग कीजिए, शेख को अलग कीजिए, सैयद को अलग कीजिए। ये किया क्या? सभी मुसलमान को एक जगह कर दिया और 17 कर दिया, और सभी हिंदू को छोड़ दिया था। यादव को ला करके 14 हमको बता रहा है, 14। अब ये बताइए कि हरिजन भी जय श्री राम लगाता है, जय श्री राम का नारा लगाता है ना। एक ब्राह्मण भी जय श्री राम का नारा लगाता है ना। राजपूत भी जय श्री राम का नारा लगाता है। उसी तरह से पिछड़ी जाति का, यादव भी, तमाम जाति के हिंदू जो भी है वो जय श्री राम का नारा लगाता है। तो तमाम लोग हिंदू हुए ना, तमाम लोग हिंदू हुए। तो वो तमाम लोग हिंदू हुए तो उसको लाके आप यादव को खाली छांट के आप क्यों 14 कर रहे हैं? वो 83% है और हम लोग 17% हैं। ठीक है। अब आइए कि हम लोग दरी बिछाने की बात करता है वो। अरे तुम्हारा बाप जब था दुनिया में, सलाउद्दीन साहब, तो यहाँ हमारे यहाँ मोहम्मद हुसैन आजाद जैसा नेता था, हमारे यहाँ रफीक आलम जैसा नेता था, हमारे यहाँ सुलेमान जैसा नेता था, और अभी हाल तक तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम, जैसे सीमांचल के गांधी का लक़ब उसको मिला, सीमांचल के गांधी के नाम का नेता हमारे यहाँ इस इलाके में क़यादत किया। आज के डेट में जो आप आए 15 में आए तो आप हेलीकॉप्टर लेके नहीं आए थे, आप आए थे 4 चक्का से। सब जगह हर गांव घूम रहे थे।
एक विधानसभा आपका किशनगंज में जीता एक विधायक, आप आए नहीं फिर घूम के, आप आए नहीं, एक बैग आए 20 में, हेलीकॉप्टर चलाए, हेलीकॉप्टर किशनगंज में रखता है वहीं से उड़ता है, हेलीकॉप्टर लेके आए, हेलीकॉप्टर से आप 5 विधायक जिता दिए, लेकिन नुकसान क्या किए आप? वो नुकसान कर दिए हम लोग को सरकार बनने से रोक दिए आप। आपकी जो तकरीर होती है, इतना जो है जोशीला तकरीर आप करते हैं कि हिंदू भाई हमारा एक हो जाता है, जिसके चलते हमको वोट नहीं मिलता है, आरजेडी को वोट नहीं मिलता है, कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है, वामपंथी दल जो है उसको वोट नहीं मिलता है। मात्र 11 विधायक हमारा रह गया जो मुख्यमंत्री हमारा तेजस्वी यादव नहीं कर सका। लेकिन वोट का मार्जिन क्या था? परसेंटेज जो जोड़ता, परसेंटेज जोड़ने वाला मात्र 12,000 कम था। एनडीए से हम लोग का महागठबंधन का 12,000 वोट का मार्जिन था, 12,000 से हम पीछे रह गए। अगर अवैसी साहब नहीं आते, हेलीकॉप्टर नहीं दौड़ाते, ये 5 सीट वो नहीं जीतते, इस 5 सीट के एवज में जो 12 सीट 15 सीट जो हराया है वो, उसके चलते जो कहीं 12 वोट से, कहीं 16 वोट से, कहीं 100 वोट से जो हारा है, उसी के भाषण से ऐसा हो रहा है, उसी के भाषण से ये वोट हमारा पूरे बिहार में घट रहा है और मुस्लिम वोट बढ़ रहा है। अब आइए कि हम लोग 2015 से 20 तक हम एमएलए थे ना, तो 24 एमएलए थे हम लोग, मुसलमान सब पार्टी का मिला। और 2015 के बाद 24 गुना 48 होना चाहिए क़यादत के लिए। जब आप हमको बिहार में, सीमांचल में मुसलमान आपको दिखाई पड़ रहा है, तो हमको क़यादत देने के लिए अगर बाहर से आए, आप हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, तो 24 गुना 48 करते, तब ना हम कहते कि हाँ ये हमारा क़यादत मजबूत करना। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 24 में उसके हेलीकॉप्टर के चलते मुसलमान घट गया, 5 मुसलमान एमएलए घट गया। आज के डेट में 19 एमएलए हम लोग हैं, सैयद को लेकर के 19 एमएलए हैं। 19 एमएलए में जानकर ताज्जुब होगा कि 19 एमएलए में 11 एमएलए हम लोग 4 जिला में हैं, पूर्णिया, रिया और किशनगंज, कटिहार। 4 जिला में 11, बाकी बचा 8 हम 34 जिला जो बचा, 34 जिला में हम 8 एमएलए हैं मुसलमान। तो आप आके 24 से हमको 15-19 कर दिए, 5 एमएलए हमारा घटा दिए, और इस बार वो तय किया है कि 11 जो पूर्णिया का नजरिए में है, ये 11 का भी सफाया कर देना। उसका एमएलए कहीं जीतने वाला नहीं है, वो हराने के लिए आया है, और हराने के लिए हर सीट पर जो 11 हम लोग मुसलमान एमएलए हैं, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ लड़ा रहा है। आपको मिसाल के तौर पर हम बता देते हैं, बलरामपुर में अगर मुसलमान वोट घटा था तो दुलार चंद गोस्वामी जीता था, दुलार चंद गोस्वामी जीता था ना भाई। कदुआ में मुसलमान बढ़ा था तो वहाँ हंगराज सिंह जीता था ना। बासी में वोट बढ़ा था, संतोष कुशवाहा जीता था ना। कस्बा में वोट बढ़ा था, कस्बा में प्रदीप दास जीता था कि नहीं जीता था। बहादुरगंज में गोपाल अग्रवाल जीता था कि नहीं जीता था। सिकंदर सिंह बहादुरगंज में, इसमें ठाकुरगंज में जीता था गोपाल अग्रवाल, और बहादुरगंज में जीता था सिकंदर सिंह। ये हुआ है कि हम बटे हैं जब तो वो जीता है। तो आज आप जो बांटने के लिए आए हैं, इसमें भी सबर नहीं हुआ नरेंद्र मोदी को एक पार्टी बना के भेज दिया जन स्वराज को। और 11 जो हम लोग मुसलमान हैं, 11 में एमआईएम का कैंडिडेट है, उसी 11 में ये जन स्वराज वाला सब मुसलमानों ने कैंडिडेट दे दिया। खाली वोट को बांटना है, बांटे और उसको जो है जिताना है, यही मिशन है। ये आप लोगों को समझना होगा। अब हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जब मुसलमान बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है और हिंदू एमआईएम को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, ये क्या है ना, एमआईएम को वोट देगा हिंदू कोई नहीं। इसी को हम क्लियर करते हैं आपको। अभी मुसलमान जो है, हिंदू जो है एमआईएम को वोट देगा? नहीं देगा। अब आइए, वो कहता है कि हमारा सदर ढोल लेके गया वहां तेजस्वी के यहाँ, और मुसलमान को वो गठबंधन में शामिल नहीं किया। सच्चाई यह है कि अगर एमआईएम को गठबंधन में डालता, वो 83% जो हिंदू है, वो 83% हिंदू महागठबंधन से भाग जाता। सच्चाई यही है। तो आपको समझना जरूरी है
कोई नौजवान सोचता कि कहानी ले लिया, कहानी ले लिया, अरे कहानी ले लिया तो कोई मजबूरी है ना भाई। वो 83% को छोड़ के और 17% को नहीं लेके चलेगा, वो कलमा पर लेगा क्या? तेज यादव क्या ये तमाम मुकेश सहनी क्या कलमा पर लेगा? और कलमा पर करके आप 17% में आप क्या कर लीजिएगा 83% वाले के साथ? आज के टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, हमको बताइए यहाँ 3 तरह का सेना है। जल सेना है समुद्र में, थल सेना है जमीनी सेना बॉर्डर पर है, और वायु सेना है जो हवाई जहाज का लड़ाई होता है, वो फाइटर जेट वो चलता है, वो मिसाइल छोड़ता है। एटम बम भी हमारे पास है। हमारे पास मतलब अभी नरेंद्र मोदी के अंदर में है, अमित शाह के अंदर में है। अवैसी साहब आपके अंदर में क्या है? क्या है? जेट प्लस सुरक्षा उसको दे दिया। तो जब हमारे पास ना गवर्नर है, ना हमारा कोई मुख्यमंत्री है, ना हमारा राष्ट्रपति है, ना हमारा कलेक्टर है, ना हमारा आईजी है, ना हमारा डीजीपी है, ना हमारा एसपी है, ना हमारा दरोगा है, ना इंस्पेक्टर है, ना एसडीओ है, ना बीडीओ है, कोई जब हमारा नहीं है, किस आधार पर हमको जो दिला करके लड़वाना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं? क्यों हमको जो दिलाते हैं? और हमारे नौजवान क्यों भटक रहे हैं? अगर तुम भड़कोगे बाबू तो तुम्हारा आने वाला जो नस्ल है ना वो साफ हो जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। इसी अवैसी के भाषण के चलते ये हिमाचल बदनाम हो रहा है। ये बदनाम जो कर रहा है कि हम लोग बड़े बांग्लादेश से आ गए, हम लोग आ गए हैं बोले नेपाल से, हम लोग आ गए हैं बोले बर्मा से। रोहिंग्या मुसलमान बोलता है तो बर्मा वाले को रोहिंग्या मुसलमान बोलता है, हम लोग उधर से आए। तो उसको असल करना क्या है बीजेपी वाले को कि रोजगार नहीं देना है, महंगाई कम नहीं करना है, हॉस्पिटल नहीं बनाना है, स्कूल नहीं बनाना है, और कोई जो सुविधा है वो सब नहीं करना है, खाली हिंदू मुसलमान करके उसको वोट देना है। क्योंकि उसको जो बोलता है जब वो कि एनआरसी जो पास करके रखा है, वो एनआरसी पास है ना? फेल है? पास है। 3 तलाक पास है ना? पास है। वक्फ का कानून अभी पास हुआ ना? पास है। अब आप सोचिए कि एक आदमी है ओवैसी साहब एमपी लोकसभा में, और एक विधायक है बिहार में अब्दुल साहब। एक विधायक में मुख्यमंत्री बनेगा घोटा चोपड़ा में। बात समझे? बोलो हम साहब बुल्लो समझे लेना साहब है, बुल्लो समझे लेना की लड़ाई 30 सीट हो अच्छी कोई जो मुख्यमंत्री बनेगा फल्ला साहब, मुख्यमंत्री बनेगा फल्ला साहब, मुख्यमंत्री बनेगा फल्ला साहब, ज्यादा लड़ो सभा को मैं मुख्यमंत्री बनेगा। अब बाहर चलते 30टा जिला 30टा विधानसभा बनवाए, पहले विधानसभा वो मुख्यमंत्री बनावे, सब अलग नहीं है। तेलंगाना में वो उसका पैदाइश है, तेलंगाना में उसका बाप का पैदाइश है, हैदराबाद तेलंगाना में आता है। वहां वो नहीं लड़ेगा, वहां वो हाथ में पकड़ के जो सरकार चलाता है, जो बहुमत में आता है, केसीआर जो भी नाम हो वहां, तो वहां उसका पैर हाथ पकड़ के कहता है कि बाबू हमको 100 सीट छोड़ दो लोकसभा, और हम 100 सीट हमारा लोकसभा में छोड़ दो, हमको जीतने दो, और हम आपको सपोर्ट कर देते हैं। पूरे तेलंगाना का मुसलमान जहां भी है वो आप वोट छोड़ देंगे। और अकबरुद्दीन अवैसी उसी 7 विधानसभा अगर है वहां, तो उसी 7 विधानसभा में अकबरुद्दीन अवैसी जीतता है, बाहर नहीं जीतता। तो वहां आप पूरे तेलंगाना में नहीं लड़ रहे चुनाव, अब पूरे बिहार में आकर के क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? पूरे बिहार में आपको कहां का क्या हो गया, तेलंगाना में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? यूपी में लड़ करके वहां अखिलेश का सरकार नहीं बनने दिया, बीजेपी की सरकार बना है, योगी आदित्यनाथ वहां मुख्यमंत्री बन गया। जो जुलूम करता है ऐसा जुलूम के कोर्ट भी फेल है, कोर्ट भी नहीं, कोर्ट का भी नहीं सुनता है, कुछ नहीं सुनता है। केस होता है हम पर, घर तोड़ देता है मेरा परिवार बेघर हो जाता है, ये सब होता है। तो ये अफसोस की बात है, ताली बजाने की बात नहीं है, बहुत सदमे की बात है कि हमारे नौजवान आज ईमानदारी से बोलिए। एक छोटा सा कहानी हम बता देते हैं, जब बोल रहे हैं तो कुछ आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। हमारे लोग
जो हमारे उम्र के हैं या हमसे थोड़ा सा 1 साल का छोटा है या 1 साल का बड़ा है, तो कभी भी हम लोग चुनाव लड़ते थे मोइन साहब के साथ या लड़ते थे सैयद रुकनुद्दीन साहब के साथ, तो कभी बकझक कहीं होता था, कुछ उठापटक कहीं होता था, कोई हॉर्न वाला माइक वाला बाजा वाला आकर के दूसरे पार्टी का आकर के वहां प्रचार करता था, डिस्टर्ब नहीं करता था और सुनता था सब कोई। वोट जिसको देना होता था वही उसको देता था। अभी हम गए थे, रात को आग लग गई बाईसी में आग लग गई। फेसबुक में देख रहा बच्चा सब वहां पे बैसी बोले आगे लाएगी और वही कि ना आज हम बिताते हूँ 12 बजे। हाँ 12 बजे बताया हमको। तो हम जाएंगे, जब हम घर में हैं और जगे हुए हैं तो हम छत चले जाते हैं, देख के आते हैं। तो हम चले गए, आग से इधर ही मतलब पूरा भी हमें एक कुर्सी लाके दिया, वहीं हम बैठ गए और पता किया कि क्या ये चल रहा है, फायर ब्रिगेड चल रहा है। तो 200 चल रहा था और 100 फिर पानी भरने के लिए गया था, तो फिर बाद में वो भी आ गया। वहीं से बैठ के हम फिर डीएम को फोन लगाए। डीएम कहा कि हम ठीक है तो हम और भेज देते हैं यहाँ से। ये बात हो रही थी, वहां हम बैठे थे। जो सब्जी बेचने वाला आदमी है जिसका घर नहीं चल रहा था जी, उसका घर नहीं चल रहा था, जिसका घर चल रहा था वो तो उधर अफसोस में मर रहा था, उसका रो रहा था वो। दूसरा आदमी आके वहां बोलता है कि कर ले 36 साल यहाँ का एम्बुलेंस नहीं, फायर ब्रिगेड नहीं। उसका मतलब था जो बगल में उसका नेता का बेटा था, नेता का बेटा जानबूझ करके उसको धकेल के भेजा कि तुम जाके वहां हंगामा करो कुछ। और फिर वीडियो भी बना रहा है, फटाफट वीडियो भी बन रहा है। तो वो आदमी का जो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है वो भी वहां आकर के हल्ला कर रहा है और उसको कह रहा है कि हाजी साहब को वहां बेइज्जत कर दिया। अरे तुम बेइज्जत हो गया, हम बेइज्जत नहीं होते हैं कभी। हम लोग ये काम करते हैं, ये काम में जो भी तुम बोलते हो हम कभी किसी का जवाब देते नहीं है, किसी का जवाब नहीं देते हैं। तो वो आप समझिए, अनुमंडल था यहाँ, अनुमंडल है ना, अनुमंडल के चलते 3 फायर ब्रिगेड यहाँ है और फायर ब्रिगेड में जो पानी डाला जाता है उसको भरा जाता है, तो उसका बाजाबता वहां एक बोर मशीन है, पंप है, सब कुछ है और पानी वहीं से भरा जाता है, किसी नदी से नहीं भरा जाता है। पानी वैसी ब्लॉक में उसका बना हुआ है मशीन, सब सारा पानी वहीं से भरता है। तो 3 फायर ब्रिगेड अगर आज यहाँ वैसी में है, तो वो जो बोला कि इतना लेट से आया और यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं, 36 साल से क्या हो रहा है उसका समझ लीजिए कि अगर हम अनुमंडल नहीं बनाते या बनता तो पूर्णिया में रहता ना फायर ब्रिगेड। एक बात ये भी हम उससे पूछना चाहते हैं कि आधा घंटा लेट अगर हो गया तो हम लोग सोते क्या बजे हैं जनरली? आज मान लीजिए थोड़ा लेट से सोइएगा, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सब सो जाता है। तो फायर ब्रिगेडर जो वो होता है, ड्रेस पहनता है, उसका जब से ड्रेस होता है वो ड्रेस पहनता है जब जहां कहीं जाता है, ड्राइवर सब पहनता है। अगर फायर ब्रिगेड वाला सोया हुआ है तो फोन किया मान लीजिए एसडीओ को या किया सीओ को या किया बीडीओ को, अपने रूम से ही सोते सोते वो वीडियो भी फोन किया या सीओ फोन किया या एसडीओ फोन किया, तो कोई कर्मचारी भी उठते उठते 10 मिनट लगेगा उसको कहा के जाके फिर फायर को जगाओ, तो वो जगेगा। जगने के बाद ड्रेस पहनेगा, ड्रेस पहनने के बाद गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी में बैठने के बाद पानी चेक करेगा, उसके बाद तब जाएगा। टाइम लगेगा ना? नहीं लगेगा, टाइम लगेगा। तो वो टाइम लगा। अगर पूर्णिया से आता तो आता ही नहीं, कब आता पता नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं, देखिए ये जो बोलने का जो अंदाज लोगों का बढ़ता जा रहा है और लोगों के मुंह पर जो जवाब देता जा रहा है, ये आपका बच्चा या किसी का बच्चा या मेरा बच्चा जो बदतमीज होता जा रहा है, इसको करने वाला खुद अवैसी है और उसका भुगतना पड़ रहा है आज अब्दुल को भुगतना पड़ रहा है। फेसबुक में हम लोग देख रहे हैं, उसको बहुत जगह से जलील करके भगाया जा रहा है। तो जैसा खेत बोओगे बाबू वैसा ही फसल कटेगा, वैसा ही होगा। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि 2 धारा है, एक धारा में आप जाइएगा नहीं,
एक धारा बचा है, इस धारा में जाइएगा तो आपका जो यहाँ प्रत्याशी है हाजी उस्मान साहब, वो सीधे जाएगा तेरसी के पास। माले वाला अलायंस में है, कांग्रेस वाला अलायंस में है, और ये कहीं नहीं है, अवैसी कहीं नहीं है। वो कहता है कि तेरसी को सबक सिखाएंगे, वो शामिल नहीं किया हम लोग को। 6 सीट मांग रहे थे, शामिल नहीं किया। अब जो मेरे सामने चुनाव लड़ेगा, मतलब महागठबंधन का मेरे सामने जो चुनाव लड़ेगा, वो फिरौन होगा, वो नमरूद होगा। हम लोग को इसका मतलब हम नहीं ऊपर कह रहा है, हम नमरूद हो गए, हम फिरौन हो गए। अब जो जिसको लड़ा रहे हैं तो कहीं अमेरिका से तो लगे नहीं लड़ा रहे हैं। अगर हम लोग चाइनीज माल हो गए हैं तो कहीं आप अमेरिका वाला को तो नहीं लाए हैं, अमेरिका का माल आप लगाए रहे हैं। तो अब लड़ा रहे हैं तो हमारे ही भाई को किसी को टिकट देना, आप हमारे ही भाई को लड़ा रहे हैं, हमको हरा के उसको जिताना चाहते हैं। लेकिन उसको जिताना नहीं चाहते हैं भैया, आप जिताना चाहते हैं बीजेपी को। सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। इसलिए जितने भी नौजवान हैं, खासतौर पर अगर यहाँ हैं तो आप लोग थोड़ा सा स्थिर हो जाइए, और किसी को बेइज्जत कीजिएगा तो आने वाले वक्त में आप भी बेइज्जत होइएगा। इसको कोई नहीं रोक सकेगा। जब सब कोई बेइज्जत वाला काम करिएगा तो कोई बेइज्जत करेगा। अभी हम बोल रहे थे दरियापुर में 4 बार उसका गाड़ी छोड़, टेम्पू गेट हो, बाजा वाला 4 बार वही आना जाना कर रहा, आना जाना कर रहा। क्या हो गया भाई? आप अगर प्रचार करें आगे जाइए ना भाई, प्रचार करने से नहीं है आगे। अभी जहां हम जाते हैं, जहां विधायक जी जाते हैं, जैसे अभी निकले मंडल से, कहाँ जो बैठ के वो सुन रहा है, तुरंत हम लोग निकलने के बाद तुरंत घुसेगा मंडल, तुरंत घुसेगा देने लगा। और वो इतना मतलब जो हम लोग पर आचार संहिता लगता है ना, आचार संहिता इतना खिलाफ करता है कि मत बोलिए। हर जगह टोटो में, टेम्पो में माइक लगा दिया, जो पास होता ही नहीं है। पास अगर होता है तो ये गलत बात है कि पास होता है, नहीं होता है पास। टोटो में, टेम्पो में लगा दिया, और उसको कह दिया है कि जहां कोई अगर कोई दूसरा पार्टी का आदमी आए तो वहां जाके बजा सकते, ये कर दिया। तो हम लोग नया जो रिवाज वो पैदा कर रहा है वो ना करें। हम लोग जैसा थे वैसा रहे, हिंदू मुसलमान मिलके थे, हिंदू मुसलमान मिलके रहे, और हम लोग सही सलामत रहे। इसको हम लोग बिहार को हम लोग यूपी या आसाम बनने न दें। और ये हाथ में आपके हाथ में, आपके उंगली में है। शहादत की उंगली से अगर बटन दबाते हैं आप बिस्मिल्लाह करके, तो इंशाअल्लाह रहमान बीजेपी और अवैसी चला जाएगा हैदराबाद, और बीजेपी चला जाएगा नागपुर। तो यहाँ नहीं रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया।